सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। न्यूज़ के थ्रू मिला होगा वहाँ जो एपेक्स बॉडी का वेटरन लीडर्स गया उनके डिसीजन, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे वेटरन लीडर कब्जे खम्पू रिम्पोचे की क़यादत में कातुप्तान कासिंग जो दिल्ली होम मिनिस्टर ने बातचीत के लिए बुलाया, जब हमने पोल बाइकआउट की, लद्दाख के लोगों ने यह फैसला किया कि जब तक हमें सिक्स शेड्यूल नहीं मिलेगा हम ये जो हिल काउंसिल का जो इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसको हम बाइकआउट करेंगे। तो इस बात पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉम्पटली इसको रिएक्ट करते हुए हमारे जो वेटरन लीडर को होम मिनिस्टर ने दिल्ली में बुलाया और कल उन्होंने बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्स शेड्यूल प्लस उसके लिए एग्री हैं, उसके लिए वो लद्दाख को देने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, लद्दाख के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है और हम सब बहुत खुश हैं। अब सब जानते हैं कि हम आम आदमी पार्टी जब से हमने एस्टेब्लिश किया, शुरू से हमारा एजेंडा नंबर 1 जो है सिक्स शेड्यूल रहा है। लद्दाख के लोगों को जब यूटी मिला उसके बाद हमें जो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी, जो लैंड और जॉब सिक्योरिटी और बाकी जो हमारे कल्चरल और बाकी चीज़ों का सिक्योरिटी नहीं था, वो हमारे लिए सबसे बड़े परेशान वाली बात थी। लद्दाख के तमाम लोगों के लिए परेशान वाली बात थी। आज इस मूवमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिल गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इनवाइट की और ये फैसला लिया है कि सिक्स शेड्यूल प्लस हम दे देंगे। तो इसलिए मैं लद्दाख के लोगों को सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कब्जे खम्पू रिम्पोचे, का तुप्तन और लखरुकात सिंह, उन 3 को बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे इस बात के लिए भी बड़ा अफसोस है कि हमारा जो MP है, मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने सिक्स शेड्यूल के लिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने गुमराह करने वाली बातें करते रहे। तो उसके बाद जो है बीजेपी का लीडर जो अशोक कौल है, उन्होंने जब हमने ये जो बाइकआउट की तो उन्होंने ये कहा कि लद्दाख ये सब लद्दाख के लोगों का जो ये है बकवास है और सेंसलेस है। तो ये लद्दाख के लोगों के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी हमारे लिए इज़्ज़त का, हमारी जो ज़मीर है उसको हिलाने वाली बात थी। लद्दाख के लोगों ने उसको भी बड़ा कंडेम किया और उनके लीडरों को ऐसे बातें करना शोभा नहीं देता है। तो उनकी जो है सोच का ये इज़हार करता है कि वो उनको क्या सोच है। सर, ये सिक्स शेड्यूल देने की घोषणा तो नहीं किया, उस पर डिस्कस करेंगे बोला। तो आपको नहीं लगता कि ये एक इलेक्शन को हमने बॉयकॉट किया, ये इलेक्शन रूलिंग गवर्नमेंट चाहता है इस इलेक्शन को हो और इस वजह से ये आश्वासन दे रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल को या हम एक सेफ गार्ड देंगे करके, मगर अभी तक हमें एक कॉन्क्रीट वो नहीं मिला है कि कॉन्क्रीट ये नहीं मिला कि सिक्स शेड्यूल देंगे करके। नहीं, अब देखो, ये कोई चीज़ जब गवर्नमेंट का ये देना होता है तो इसको बातचीत से होता है, ऐसे एकदम वो घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कंसिडर करेंगे सिक्स शेड्यूल प्लस, तो यही हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर ने ये बात करके वादा करना जो है, ये कोई ऐसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से नहीं बोला, ये एक एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट जो है ये इसके बहुत मीनिंगफुल होता है। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलते तो हम ये समझ लेते कि ये हमें गुमराह, मतलब ये टरकाने वाली बात है। सर, हमने सुनने में आप एपेक्स बॉडी का एक इम्पोर्टेंट मेंबर्स भी रह चुका है, तो जाने से पहले जो आपके वेटरन लीडर यहाँ से दिल्ली जाने से पहले सिक्स शेड्यूल या इलेक्शन को पोस्टपोन करना, 2 ही बात पे हम मानेंगे बोला। तो अभी तक तो कोई कोई आश्वासन तो नहीं दिया सर, आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखो, ये जो है ना, जब ये इन्होंने एग्रीमेंट किया है तो ये एक पुख्ता जो है ना एक एग्रीमेंट है। ये कोई, अगर हम ये मैं आपको अभी जो बोला, अगर कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बोलता कि हम आपको ये कंसीडर करेंगे या सोचेंगे या सिक्स शेड्यूल दे देंगे, वो जो है ना वो टरकाने वाली बात होती है। ये जो बात उन्होंने जब एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो एपेक्स बॉडी में, ये एक पुख्ता वाली बात है। ये एक बात हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते जब हिल काउंसिल पावर में नहीं हो, एम्पावर्ड नहीं हो, तो अभी भी तो हिल काउंसिल एम्पावर्ड नहीं है, फिर भी हम इलेक्शन फाइट करने की बात कर रहे हैं, ये कितना तक रीजनेबल रहेगा? नहीं, जब आपको देखो सिक्स शेड्यूल आएगा तो तभी
हमारा हिल कौंसिल एम्पावरमेंट होगा। क्योंकि अभी 6 शेड्यूल में देखिए, अब अभी उन्होंने एग्रीमेंट की ना, ये दे देंगे, वो हम सोचेंगे, तो ये वाली बात जो है ना हमारे लिए बड़ी जीत है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा तो चीज़ है ही नहीं उठा के दे दीजिए आपको ये 6 शेड्यूल है। तो इसमें जो लीगल प्रोसीजर होता है, जो गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम होता है, उसको कंसीडर करके ही फैसला होगा। सर तो फिर आप भी इलेक्शन, आप पार्टी भी इलेक्शन लड़ेंगे अभी? आज एक तो दिन शायद सुनने में आ रहा है कि नॉमिनेशन का डेट 2-3 दिन एक्सटेंड करेंगे, तो आप 26 के 26 सीट पे आपका कैंडिडेट फाइल होगा? हाँ, हमारा 26 के 26 पे हम कैंडिडेट ये खड़ा करेंगे, हम उठाएंगे। तो अभी तक तो आपका अगर आप 26 के कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन फाइट करेंगे तो आपका मेन मैनिफेस्टो में प्राइम आपका मोटिव क्या होगा और इलेक्शन एजेंडा क्या होगा आपका? देखो, सबसे बड़ी बात जो है, हमारा जो नंबर 1 एजेंडा होगा एजुकेशन। जब तक एजुकेशन आज के दिन में एक खाली एजुकेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मीनिंग नहीं रखता है। आज के दिन में क्वालिटी एजुकेशन जो है बहुत मीनिंगफुल लगता है। कम्पिटिटिव एज है, तो उसमें हम क्वालिटी एजुकेशन पे हमारा नंबर 1 है एजेंडा। और दूसरा डेवलपमेंट में भी क्वालिटी डेवलपमेंट। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं गवर्नमेंट, हमारे कौंसिल या गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट को 10-10, 15-15 साल खींचते हैं। अभी हमारा ले में जो है, आपका ले टाउन में जो है, हमारा जो सीवरेज सिस्टम है जो है 12 साल से चल रहा है। अभी इसके कंप्लीट होने का, बनने का कोई किरण नज़र नहीं आता है। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। और जो क्वालिटी वर्क जो यहाँ पर अभी हो चुका है ले में सीवरेज सिस्टम का, अब वो देख लीजिए, यहाँ पूरे रास्ते में खड्डे ही खड्डे हैं। ले में सड़क के बीच में खड्डे हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है, उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी जो सीवरेज सिस्टम में द क्वालिटी वर्क जो है ना इतना पुअर है, अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद देखते हैं, आप हर रोज़ सड़क पे चलते हैं, कितने खड्डे हैं। करप्शन फ्री करने का है। करप्शन फ्री करने का आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। दिल्ली में उन्होंने जो 40 सर्विसेज है, लाइक जिस तरह से हमारा एक राशन कार्ड लेना होता है, फॉर एग्जांपल, एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है, लर्निंग लाइसेंस होता है, वो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे विदिन 7 डेज़ वहाँ पर होम डिलीवरी करते हैं। जो चीज़ भी उसका गवर्नमेंट कागजात उसको ज़रूरत होगा, तो हम यहाँ पर करप्शन को हटाएंगे। बाकी सर्विसेज जो है आपका, हमारे यहाँ बिजली है, पानी है, उसको क्वालिटी वाइज आपको यहाँ पर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटे मोटे तौर पर ये 3-4 चीज़ें मैं आपको बताया आपका हमारे आम आदमी पार्टी का। और जो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने जो वहाँ पर काम किया है, उसको सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसको सराहा जाता है। तो दिल्ली मॉडल हमने यहाँ पर रेप्लिकेट करना है। तो वो मॉडल जब हम रेप्लिकेट करेंगे तो लद्दाख के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और उनको बहुत सारी सहूलियत ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सर, फिर कहने का मतलब ये रहा कि अभी तक जितने भी हिल काउंसिल रहे थे वो थोड़ा फेलियर रहा था इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने में। देखिए, ये पब्लिक से बात कीजिए। अभी जब हम यहाँ ही आम आदमी पार्टी जब हमने लद्दाख में एस्टेब्लिश किया, ले के लोगों में एक बहुत बड़ा सा ये था कि हम कांग्रेस के साथ जाएं। उन्होंने करप्शन की, बहुत करप्शन की, काम नहीं किया। बीजेपी आया, बीजेपी 5 साल से देखो कोई डिलीवरी नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। यहाँ तक कि देखो हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में जाके धरना देना पड़ता है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? हमारे जो यहाँ अभी वहाँ से जो लाए दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू से जो स्टूडेंट वहाँ से जो जब ये पैंडेमिक इसके कोरोना वायरस के बाद जो वहाँ से लाए, तो उनको ये वादा करके लाए कि आप 6-6 हज़ार जमा करो, ले पहुँचने के बाद आपको 6-6 हज़ार वापस देंगे। अभी वो आके 3-4 महीने हो गया, उनका कोई ना उसको पूछता है ना कुछ क्या किया। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है यहाँ पर कोई चलता नहीं है, लोगों का वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं होता है। तो लोग जो है हमारे आम आदमी पार्टी की तरफ बहुत झुकाव है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया जी।